वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे, परंतु सबसे पहले ये जो हमारे प्रश्न जो होंगे वो प्रश्न होंगे अनुप्रयोगात्मक प्रश्न। अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों को हम किस प्रकार से एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे पहले, फिर उन्हें हल करेंगे। जैसे सबसे पहले इसको समझने के लिए पहले हमें उदाहरण की सहायता से हल करेंगे। पहले हम इनके उदाहरणों को गौर से देखेंगे कि जैसे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं कि सबसे पहले जो है हमारे पास उदाहरण नंबर फर्स्ट है कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए कि जिससे 3/7 प्राप्त हो। ये अनुप्रयोगात्मक प्रश्न ऐसे होते हैं। तो इन प्रश्नों को पहले हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तरीका देखिए ये है कि परिमेय संख्या जो आपको दिया गया है वो -7/3 है के दुगने हैं, यानी कि -7/3 को जब हम 2 से दुगुना करेंगे तो ये जो है दुगुना पहले हम निकालना पड़ेगा। -7/3 में का दुगुना कितना होता है पहले ये निकालेंगे। तो 2 गुणा गए -7/3, तो -7/3 में 2 से गुणा करेंगे तो ये गुणा करके आ रहा है 2 सते 14 और 3, तो -14/3 आ जाएगा। इसका गुणा ये आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इसमें क्या जोड़े, इसमें जो है प्रश्न में यह है कि जो हमने दुगुना किया है परिमेय संख्या को दुगुना करके जो ये आ रहा है इसमें क्या जोड़ें कि 3/7 आ जाए। तो हमको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे चूंकि बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे कोई चर राशि माननी पड़ेगी। माना हमने इसमें x जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x हम जोड़ रहे हैं किसमें, परिमेय संख्या का जो दुगुना आया, परिमेय संख्या का जो दुगुना करके जो आया उसमें x जोड़ रहे हैं। तो -14/3 में हमने x जोड़ा, तो जोड़ने पर वो कह रहा है कि 3/7 प्राप्त होता है जैसे प्रश्न में आ रहा है। तो हमने इसमें x जोड़ा तो 3/7 आ रहा है। अब इस प्रकार के आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा कि हम सबसे पहले इस संख्या को x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें जो इतना जोड़ा जा रहा है इसका सबसे पहले हम पक्षांतर करके इसे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। पक्षांतर करने पर संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे -14/3 का पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि ये लिखा जाएगा 3/7 धन 14/3। तो 3/7 धन 14/3 यानी कि दो भिन्न बन गए। इन दोनों भिन्नों को हल करेंगे, उसके लिए हम हर के संख्याओं का लॉस ऑफ निकालेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया, देखो इनका लॉस ऑफ 7 या 21 आया। फिर हम 7 का भाग 21 से देंगे 3 आएगा, 3 को फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा के 3 धन 3 का भाग 21 से देंगे 7 आया, फिर 14 गुणा के 7, 3 3 9, 14 सते 98 आ गया। फिर 9 और 98 को जोड़ा तो 107/21 आ जाएगा। तो यानी बोलने का मतलब है कि 3/7 प्राप्त करने के लिए हमें जो परिमेय संख्या का जो हमने दुगुना किया था उसमें 107/21 को जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों को और समझने के लिए थोड़ा अलग अलग प्रकार के अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, कह रहे हैं यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात करो। तो इसके लिए हम गुणजों का हम सबसे पहले मानेंगे यदि 11 का एक गुणज अगर x है तब अगला गुणज क्या होगा। अगला गुणज हमें ज्ञान करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 में पहले x को ऐड करेंगे, फिर उससे अगला वाला गुणज ज्ञान करने के लिए हमें क्या करेंगे, उसमें अगला गुणज होगा x + 11 में फिर 11 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x + 22 होगा, x + 22 होगा। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि 11 के 3 गुणजों का योगफल को कैसे निकालेंगे। तो जैसे देखिए हमने ये एक संख्या रेखा में दर्शाया गया। संख्या रेखा में माना हमने पहले ले लिया है 0 और 0 से जो अगला हमारा जो अंक है वो 11, यानी कि इसके डिस्टेंस से 11 है। फिर 11 के बाद जो अगला अंक आएगा वो 22 आएगा, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो भी 11 आएगा। इसी प्रकार 22 के बाद हम 11 का अंतर देखें तो माना हमने यहाँ पर मान लिया कि 22 के बाद जो अगला हमारा 11 के जो अगला गुणज आ रहा है उसको हमने मान लिया x मान लिया। x के बाद जो अगला गुणज आएगा x + 11 आएगा। इसके बाद फिर अगला गुणज आएगा तो x + 11 धन 11 जोड़ते जाएंगे हम, यानी कि गुणज निकालने के लिए हमें 11 का गुणज ज्ञान अगर करना है तो उसमें 11 ऐड करना पड़ेगा, तो x + 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे संख्या रेखा में चित्रों की सहायता से भी जो है गुणजों को एक दर्शाने का तरीका है, हम ऐसे दर्शा सकते हैं। फिर दिया है कि 11 के इन 3 लगातार गुणजों का योग 363 है। प्रश्न में ये भी दिया गया है कि 11 के जो 3 लगातार गुणज है उनका जो योग है 363 है। तो समीकरण हम इस प्रकार से बनाएंगे। पहला हमारे 11 का जो पहला गुणज है वो x है, उसके बाद
अगला जो गुणज है वो x प्लस 11 है। फिर उसके बाद अगला लगातार अगला जो गुणज है वो है x प्लस 11 धन 11 मतलब x प्लस 11 हो जाएगा। तो इन तीनों गुणजों का योग जो है 363 है। तो इस प्रकार से हम हल कर देंगे x प्लस 11 प्लस x प्लस 22। यहाँ पे x देखिए 1 2 3, 3x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा और 11 फिर 22 को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा बराबर 363 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 3x इक्वल टू 33 का पक्षांतर करेंगे, 363 के उधर ले जाएंगे तो माइनस 33 हो जाएगा। फिर 363 में से 33 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 330 आ जाएगा। तो 3x बराबर 330 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 330/3 आ जाएगा। यानी कि ये 3 को हटाने के लिए हम 3 से भाग दिया, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि ये यहाँ पे भाग विधि द्वारा हम चर राशि का मान निकालेंगे। तो 3 से दोनों तरफ भाग देंगे तो 3 से 3 यहाँ से कट जाएगा, ये 330 में 3 का भाग छोड़ जाएगा तो 110 अर्थात x बराबर 110। यानी कि यहाँ पे जो x है वो 11 का पहला गुणज निकला। तो इसी प्रकार इसके लगातार गुणज क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 110 में 11 जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा दूसरा गुणज। फिर 121 में फिर 11 जोड़ेंगे तो तीसरा गुणज निकल जाएगा। यानी कि 110 में हमने यानी कि 110 में हम 11 जोड़ा तो 121 आ रहा है। फिर 121 में 11 जोड़ेंगे 132 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 11 के जो 3 लगातार गुणज हो जाएगा 110, 121 और तथा 132 होगा। तो इन उदाहरणों को आपने ध्यान से देखा होगा। इसके आधार पे यहाँ पे गृह कार्य आप लोगों को दिया जा रहा है। हमें विश्वास है कि इन गृह कार्यों को आप अच्छी तरह से करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर यहाँ पे पहला दे रखा है कि तीन लगातार पूर्णांकों का योग होगा। यहाँ पे तीन लगातार पूर्णांकों का योग है, योग होगा। यहाँ पे तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक कौन कौन से पूर्णांक होंगे, जैसे इससे पहले बताया गया था तीन लगातार पूर्णांकों का योग कितना है 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वो तीन पूर्णांक कौन कौन होंगे हमें निकालना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, जैसे अभी पहले बताया गया था 11 का, इसी प्रकार 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। 888 है तो गुणजों को ज्ञात करें। तो 8 के जो 3 लगातार गुणज है वो ज्ञात करने हैं। ओके, थैंक यू।